Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 10 of class 12th, that is microbes in human welfare. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। जो माइक्रोब्स हैं वो कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जैसे कि कुछ एंजाइम्स, एल्कोहल एक्सेट्रा को प्रोड्यूस करवाने में मदद करवाते हैं। एग्ज़ाम्पल है एसिड का। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के नाम मेंशन हैं जो कि अलग अलग तरीके के जो एसिड्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहला है एस्परजिलस नाइगर। ये जो एस्परजिलस नाइगर है ये एक टाइप की फंजाई है और ये सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करवाती है। जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करवाता है। जो तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो है कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये ब्यूटारिक एसिड्स को प्रोड्यूस करवाता है। और जो चौथा और लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो है लैक्टोबैसिलस। ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये क्या प्रोड्यूस करवाता है? लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करवाता है। तो यानी हमने यहाँ 4 एसिड्स की बात करी और इनके सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज़म की भी यहाँ हमने साथ में बात करी। अब हम बात करते हैं और दूसरे एल्कोहल्स वगैरह की। तो जो यीस्ट है जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेराविसिस, जिसको हम बीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ये इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर यूज़ में आती है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो और कुछ एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो एंजाइम्स का एग्जाम्पल है, सबसे पहला है लाइपेज। तो ये जो लाइपेज एंजाइम है ये डिटर्जेंट को बनाने के लिए काम में आता है और ये जो डिटर्जेंट हैं ये कपड़ों से जो ऑयली स्ट्रेन्स हैं उनको हटवाते हैं। इसके अलावा हमने बहुत बार देखा है कि जो मार्केट से जूस हम ख़रीद के लाते हैं वो जूस बहुत ज़्यादा क्लीन होता है अगर हम उसको कंपेयर करें हम जो अपने घर पे जूस बनाते हैं उसके साथ। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाहर से लाया हुआ जूस है पहले उसको क्लैरिफाई करवाया जाता है 2 एंजाइम्स की मदद से और वो हैं पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। तो ये था दूसरा एंजाइम, पहला था लाइपेज। अब जो तीसरा है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से जो स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रोडक्शन होता है इसको हम एज अ क्लॉट बस्टर भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर से ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करवाता है। स्पेसिफिकली जो लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से हाल फिलहाल में सफ़र हुए हैं
उन लोगों के केस में। तो अभी हमने बात कर ली है कुछ एसिड्स की और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स की। अब हम बात करेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो जो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का वो है साइक्लोस्पोरिन ए। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है इसको एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ किया जाता है, स्पेशली जिन लोगों के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाया गया हो। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये एक फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म। इसके अलावा जो दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है वो है स्ट्रैटिन। ये जो स्ट्रैटिन है ये एक यीस्ट से प्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है मोनस्कस परपरेसिस, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करवाने में मदद करवाता है। कैसे मदद करवाता है ये? जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके साथ ही कंपटीशन करके उसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करवा देता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रैटिन है वो एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट कि जो सीवेज है उसको ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी मदद करवाते हैं। We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and town। तो हमें पता है कि एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हर दिन सिटीज़ और टाउन से जो वेस्ट वाटर है वो जनरेट होता है। A major component of this wastewater is human excreta। और ये जो वेस्ट वाटर है इसके अंदर जो एक बहुत ही मेन कंपोनेंट है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी कि ह्यूमन वेस्ट मटीरियल। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। और ये जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है इसी को हम सीवेज बोलते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब। ये जो सीवेज है इसके अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, many of which are pathogenic। और सीवेज के अंदर ये जो ऑर्गेनिक मैटर और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पैथोजेनिक हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज़ डिस्पोज्ड ऑफ डेली? तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में जो सीवेज प्रोड्यूस होता है या फिर जो सिटीज़ और टाउन का वेस्ट वाटर है ये डेली कहाँ डिस्पोज किया जाता है, कहाँ ये जाता है? क्योंकि ये जो सीवेज है ये हर रोज़ जनरेट होता है। This can't be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly। तो ये जो वेस्ट वाटर है
इसको हम डायरेक्टली जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि रिवर्स हो गई या फिर और भी जो स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो वहाँ का जो सेफ़ वाटर है वो भी कंटामिनेट हो जाएगा और वो भी पॉइजनस हो सकता है। You can understand why. Before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plant STPs to make it less polluting. इसीलिए इसको किसी भी जगह डिस्पोज करने से पहले ये जो सीवेज है इसको ट्रीट किया जाता है अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ताकि ये जो वेस्ट वाटर है ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक या फिर पैथोजेनिक ना हो और ये लेस पॉल्यूटिंग हो। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage. तो अब ये जो वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहे हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ये किसकी मदद से किया जाता है? हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से किया जाता है जो कि नेचुरली सीवेज के अंदर मौजूद होते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है इस वेस्ट वाटर का, ये 2 स्टेज पे होता है। पहली है प्राइमरी स्टेज और दूसरी है सेकेंडरी स्टेज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल from the sewage through filtration and sedimentation. तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बड़े और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उस सीवेज के अंदर, सबसे पहले उनको अलग किया जाता है। अब इन लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? या तो फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, इसके अलावा सेडिमेंटेशन भी किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन के अंदर जितने भी ये जो स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स हैं ये बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज is removed by sequential filtration. तो हमने बोला कि यहाँ पे जो फिज़िकल रिमूवल हो रहा है पार्टिकल्स का, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा था? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया जा रहा था। तो ये जो दोनों स्टेप हैं ये सीक्वेंस में किए जाते हैं। जो सबसे पहली स्टेज है उसके अंदर क्या किया जाता है कि उस सीवेज के अंदर जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रीज हैं, यानी कि कोई भी फ्लोटिंग मटेरियल है, उसको रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन की मदद से। देन द ग्रिट, दैट इज सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। तो जब ये फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव हो जाती हैं, इसके बाद में जो ग्रिट है, ग्रिट का मतलब होता है जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं प्लस जो छोटे छोटे पत्थर हैं
उनको रिमूव किया जाता है। कौन से प्रोसीजर से? सेडिमेंटेशन के प्रोसीजर से। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफिलेंट। तो जितने भी जो सॉलिड पार्टिकल्स थे जो कि नीचे बैठ रहे हैं उस ट्रीटमेंट के टाइम पे, उनको तो क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्लज बोला जाता है। वहीं जो ऊपर वाला जो मटेरियल रह गया उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। और यहाँ पे वो चीज़ क्या बना लेगी? इफिलेंट्स बना लेगी। तो यानी कि जो नीचे चीज़ें सेटल डाउन हो गई वो हमारे अब किसी काम की नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और जो इफिलेंट है इसको हम लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। द इफिलेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन टू फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और ये जो इफिलेंट बचा है यानी कि जो सुपरनेटेंट बचा है इसको फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाएगा। अब आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि अब इस स्टेज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे इस सीवेज को ट्रीट करवाने के लिए। द प्राइमरी इफिलेंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। अब ये जो प्राइमरी इफिलेंट आया है प्राइमरी ट्रीटमेंट से, इसको पास किया जाएगा बहुत बड़े बड़े एरिएशन टैंक के अंदर। ये जो एरिएशन टैंक होते हैं इनके अंदर एरिएशन का मतलब होता है कि वहाँ एयर की सप्लाई प्रेजेंट होगी। तो अब हुआ क्या कि वो जो प्राइमरी इफिलेंट था वो किस चीज़ के अंदर पास हुआ? एरिएशन टैंक के अंदर पास हुआ। where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। अब जब ये प्राइमरी इफिलेंट एरिएशन टैंक के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि मशीन्स की मदद से ये जो इफिलेंट है ये कॉन्स्टेंटली एजिएट होता रहेगा, यानी कि मूव होता रहेगा, एक जगह पे सेटल डाउन ये नहीं होगा। ये मशीन्स की मदद से अपने आप होता रहता है और जो एयर है वो इसके अंदर मशीन्स की मदद से ही पास करवाई जाती है। तो एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था इसके अंदर जो मेन काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि रिमूव किए जा रहे हैं जो छोटे और बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको। दो चीज़ों की मदद से इनको रिमूव किया जा सकता है। जो सबसे पहला है वो है फिल्ट्रेशन और जो दूसरा स्टेप है वो है सेडिमेंटेशन। अब ये जो छोटे और बड़े जो पार्टिकल्स को रिमूव करवाया जा रहा है ये काम सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि जितनी भी फ्लोटिंग डेबरीज मौजूद हैं उस सीवेज के अंदर उनको रिमूव करवाया जाता है फिल्ट्रेशन यानी फ़िल्टर करके, फ़िल्टर्स की मदद लेके। जब वहाँ से ये जितनी भी फ्लोटिंग डेबरीज हैं ये रिमूव हो जाती हैं, इसके बाद आती है दूसरी स्टेज। इसके अंदर क्या किया जाता है
कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो, और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं उनको भी सेटल डाउन किया जाता है सेडिमेंटेशन की मदद से। सेडिमेंटेशन के अंदर होता यही है कि वो जो सीवेज है उसके अंदर से जितने भी जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो, और इसके अलावा जो स्मॉल पेबल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ऊपर क्या रह गया, जो लिक्विड था वो रह गया, नीचे क्या बच गया, जितना भी जो सॉइल पार्टिकल्स थे या फिर और जो पेबल्स या फिर कुछ और डेबरीज थी वो रह गई। तो ये नीचे वाला जो है इसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर वाला जो मटेरियल रह गया यानी जो सुपरनेटेंट रह गया उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इफ्यूलेंट बोलेंगे। अब ये जो इफ्यूलेंट है इसको प्राइमरी टैंक से निकाल के इसको फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है।